कांग्रेस आरजेडी को हराने के लिए आ रही है। नहीं, जनता का ये आपका परसेप्शन है, ये आपका परसेप्शन है, ये आपका परसेप्शन है। यात्रा में आरजेडी शामिल नहीं है कहीं भी, और आपकी जो पूरी लड़ाई है वो ऐसा लग रहा है कि आरजेडी पे दबाव बनाने के लिए आप। देखिए, एक बात जान लीजिए, हमारे नेता राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की। कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता उसमें शामिल हुए, मैं भी शामिल हूँ, पैदल चल रहा था। तो हम उसमें सिर्फ नफरत को हराने के लिए यात्रा कर रहे थे। आप जो ये जनता के नाम से अपना परसेप्शन बोल रहे हैं ना, हाथ जोड़ करके हमारा आग्रह है, हम अपने मुंह से जो बात कह रहे हैं, या तो आप उस पर भरोसा कीजिए, वो बात जो है बिहार की जनता को दिखाइए। बाकी जो कयास आप लगा रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है। ये यात्रा पद यात्रा है, चुनावी यात्रा नहीं है। तो चुनाव को लेकर के आपके जो भी सवाल हैं, मेरे ख्याल से वो अप्रासंगिक है और अभी उसकी जरूरत है। सबसे पहली बात, अब आपके मन में क्या है वो नहीं पता, और नहीं, आप अपने मन की बात तो प्रधानमंत्री करते हैं तो सिंपल, अपने मन की बात प्रधानमंत्री। हम यहाँ बिहार के लोगों के मन की क्या बात है उसको रख रहे हैं। आपके मन में कई सारी चीजें हैं, कई सारे कयास हैं, वो अपनी जगह पे है। मुद्दा ये है कि आज आप बिहार के किसी चौक चौराहे पे चले जाइए, किसी से भी बात करें, तो कोई भी 1 2 3 मुद्दा पूछेंगे तो कोई बता देगा कि देखिए शिक्षा की हालत बहुत खराब है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। पटना में भी एम्स है, फिर भी दिल्ली एम्स में जा रहे हैं ना इलाज कराने, दोनों एम्स ही है। तो अच्छी इलाज के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, मेरा ही उदाहरण ले लीजिए, हम तो मगध यूनिवर्सिटी में पढ़े, फिर जो है हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली जाना पड़ा। तो हर चीज के लिए यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ा। और बाहर क्या होता है, आप सब बाहर गए हैं, आप धैर्य रखिए, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो सवाल का जवाब देते हैं, सवाल का जवाब नहीं देना तो प्रधानमंत्री की तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते, है ना। तो आप जब बाहर जाते हैं तो कोई नहीं चूकता है हमको अपमानित करने के लिए। बिहार में अभी जब नौकरी दी गई कुछ नाम मात्र की, तो बिहार के लोगों को नहीं दी, डोमिसाइल लागू नहीं था यहाँ, तो ना घर के हैं ना घाट के, बिहार में कुछ मिलेगा नहीं और यहाँ के लोगों को मौका नहीं मिलेगा। बाहर जाएंगे तो बिहारी कह करके गाली दिया जाएगा। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये है कि जब राजनीतिक विमर्श हो बिहार को लेकर के, तो ये नहीं हो कि कौन मुख्यमंत्री कौन प्रधानमंत्री, जिसके पास संख्या होगी वो मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसके पास संख्या वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है डेमोक्रेसी में, जिसको जनता मैंडेट देगी वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो जाएंगे। सवाल ये है कि जनता जो वोट कर रही है उस जनता का क्या। जब हर कोई कह रहा है, आप भाजपा के लोगों से भी जाकर के बात कर लीजिए तो कहेगा कि पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, जेडीयू के लोगों से भी बात कर लीजिए, हर दल के लोग जब ये स्वीकार कर रहे हैं, हर नेता स्वीकार कर रहा है, हर पत्रकार स्वीकार कर रहा है, हर बिहार का नागरिक ये स्वीकार कर रहा है, तो आखिर उस धरती पर जहां एक से एक ऐतिहासिक चीजें हुई हैं, उस इतिहास की गौरव गाथा से बाहर निकल करके वर्तमान में उस गौरव को वापस करने के लिए कुछ क्यों नहीं होता। जो यूनिवर्सिटी 1907 में बन गई, जिसको ईस्ट का एक ऑक्सफोर्ड कहा गया, उस यूनिवर्सिटी में टाइम पे डिग्री क्यों नहीं मिल रही। उस यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग देश के अलग अलग जगहों पर अच्छे पदों पर सुशोभित हैं, आज उस यूनिवर्सिटी की दुर्दशा क्यों है। नए विश्वविद्यालय क्यों नहीं बन रहे, नया कॉलेज क्यों नहीं खुल रहा है, रिक्तियों को क्यों नहीं भरा जा रहा है। जो शिक्षा ज्ञान की भूमि है, कहते हैं ना बिहार के बारे में क्या कहा जाता है, ज्ञान और मोक्ष की भूमि है बिहार। तो मोक्ष लेने तो लोग आ रहे हैं गया में पिंडदान करने के लिए, ज्ञान लेने कौन बिहार में? वो धरती जो मनोहर दास को गांधी बना दिया, वो धरती जो बुद्ध को ज्ञान हुआ बिहार आकर के, जहां पे अशोक पैदा हुए। इतनी गौरवशाली परंपरा के बाद आज हम गाली कैसे बन गए, इसकी कोई तो वजह होगी। हम चाहते हैं कि वो वजह ये है कि बिहार में शिक्षा की हालत खराब है, नौकरी की हालत खराब है, और शिक्षा और नौकरी की हालत खराब होने के चलते ही लोग पलायन होने को मजबूर हैं।
इसीलिए बिहार के आम आवाम के आत्मसम्मान के लिए, सबको शिक्षा और सबको काम के लिए यह नौकरी दो पलायन रोको यात्रा यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की तरफ से शुरू की गई है। अब स्पष्ट हो गया नेतृत्व कौन करेगा। हमारे गणितास जी ने कहा बिहार के नौजवान और विद्यार्थी इसका नेतृत्व करेंगे, और हम लोग जैसा कि हमारे प्रभारी ने कहा एक एक कार्यकर्ता एक एक नेता अपनी पूरी शक्ति से इसमें शामिल होंगे। जहां तक आपका सवाल है राष्ट्रीय नेताओं का, समय समय पर राष्ट्रीय नेता भी यात्रा के अलग अलग बैच में जो हमारे नेता हैं बारी बारी से उसमें शामिल होते रहेंगे। बाकी जो एक प्रश्न आप एलाइज को लेकर के या दूसरे नेता ने जो यात्रा निकाला है उसको लेकर के है, अच्छी बात है। बिहार का हर व्यक्ति यह प्रयास करे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, बिहार के नौजवानों को रोजगार मिले और बिहार के पलायन को रोक करके बिहार को आत्मसम्मान मिले। वो सब लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा सामूहिक प्रयास हो, इसमें कोई अंतर विरोध तो है नहीं।